नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। ये बीता हुआ संडे मेरे लिए बहुत ही यादगार रहा। वो इसलिए क्योंकि मैंने एक फिल्म का ट्रेलर देखा। मैं उसे अब तक अनगिनत बार देख चुका हूं और हर बार जब देखा है तो मेरी हंसी छूटे नहीं जा रही। आप सोच रहे होंगे कि क्या हम स्काईफोर्स की बात कर रहे हैं। वेल, इस ब्लॉग में हम स्काईफोर्स की भी बात करेंगे, लेकिन मैं जिस ट्रेलर की बात करने वाला हूं वो तो है हिमेश रेशमिया की फिल्म बैड एस रवि कुमार। इस पे बात करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू कि जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिल्म बैड एस रवि कुमार, इसकी कहानी खुद हिमेश रेशमिया ने कंसीव की है। स्क्रीन प्ले में भी उन्होंने इज द को राइटर और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं एक कीथ गोम्स। सबसे खासियत बात इस ट्रेलर की ये कि स्टार्ट से एंड तक ये एक लाफ्टर रायट है। बस पब्लिक दीवानी हो रही है। हंस हंस के उनका हाल अब खराब हो रहा है ये ट्रेलर देख के, बिकॉज इट इज इंडीड रियली रियली फनी एंड आई से दैट एज अ कॉम्प्लीमेंट। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही बदतर ट्रेलर है और कुछ अनइंटेंशनल कॉमेडी कर रहे हैं जिसके कारण लोगों को उस बेतुकी चीज ऐसी कोई दिखाई दे रही है। बट इस फिल्म की खासियत वही लग रही है कि ये एक कॉमेडी स्पूफ फिल्म है। एंड व्हाट इज प्लेजेंटली सरप्राइजिंग इज दैट हिमेश रेशमिया यहाँ पे वो स्पूफ कर रहे हैं अपने एक किरदार को जो उन्होंने निभाया था अपनी एक पुरानी फिल्म दी एक्सपोजे में। अब इतिहास गवाह है कि जब जब हिमेश रेशमिया ने कोशिश की है एक्टर बनने के लिए और एक सीरियस एक्टर बनने के लिए, तो फिर वो हमेशा ऑन द मूव गिरे हैं। एंड आई डोंट नीड टू से कि द एक्सपोजर के साथ क्या हुआ, बट क्रेडिट टू हिमेश रेशमिया दैट आफ्टर ऑल दीज इयर्स उन्होंने सोचा कि भाई जैसी वो फिल्में करते थे और कहीं ना कहीं अब आई थिंक बारी आ गई कि उनसे स्पूफ किया जाए। So as an actor, it shows that Himesh Reshammiya is not no longer taking himself seriously as an actor। और मेरा ऐसा मानना है कि जब एक इंसान कोई भी हो किसी भी फील्ड में हो, जब वो अपने आप को सीरियसली लेना बंद कर देता है, दैट इज द टाइम व्हेन ही और शी ट्रूली एक्सप्रेसेस हिमसेल्फ। और फिर जो कुछ करना चाहे या कोई सामने वाला कोई भी उसे कुछ कहे तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये करीब 3 मिनट 26 सेकंड का ये ट्रेलर है और स्टार्ट से एंड तक इसके अंदर बस हंसी हंसी है। और इट्स नॉट जस्ट अ स्पूफ ऑन हिमेश रेशमियाज ओल्ड कैरेक्टर, बल्कि कहीं ना कहीं इट्स ऑल्सो अ स्पूफ ऑन दीज वायलेंट एक्शन फिल्म्स। ट्रेलर की शुरुआत आप देखेंगे थोड़ा डर लगता है कि क्या है ये, रवि कुमार साहब हाथ में मोटर वाली आरी लेके आ रहे हैं और फिर काट रहे हैं लोगों को गाजर मूली की तरह। लेकिन जो सबसे चीज पसंद की गई इस ट्रेलर में, जो कि खुद उस ट्रेलर में भी मेंशन किया जाता है, डायलॉग बाजी। सौरभ सचदेव का कैरेक्टर एक शॉट में वो रवि कुमार से कहते हैं कि तू बार बार ये डायलॉग क्यों मारता है। तो तब हमारे रवि कुमार का कहते हैं कि क्योंकि हर सुपर हिट एक्शन सीन से पहले एक सुपर हिट डायलॉग आता है। और इस ट्रेलर में जो डायलॉग्स है, एक नहीं दो नहीं, जैसे कि डायलॉग्स की तो बौछार हो गई है। आई थिंक जो सबसे यादगार है लोगों के जहन में कि कैसे कुंडली में शनि, घी में हनी और रवि कुमार की दुश्मनी सेहत के तीनों सेहत के लिए हानिकारक है। इसके अलावा जो शुरू का जो डायलॉग है, ये कैसे रवि कुमार जी बोलते हैं कि तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना मैं एक वक्त में मुंह देता हूँ। और फिर जो एक और एपिक डायलॉग है कि कैसे कि जिस तूफानों में तुम्हारे झोपड़े उजड़ जाते हैं, हम उसमें अपने कपड़े सुखाते हैं। सो ऑब्वियसली पंच डायलॉग्स है। और फिल्म को कहा जा रहा है कि द एक्सपोजे जो पहली फिल्म आई थी वो उसके अंदर 60s का एरा दिखाया था उन्होंने, और अब इसमें 80s का है, रेट्रो का। और पर इसे हिमेश रेशमिया ने एक कॉमेडी फिल्म में तब्दील किया है। पंच डायलॉग्स वो तो रुकते नहीं, बिल्कुल एक बुलेट की गन की तरह धड़ 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 वो आते ही रहते हैं इस ट्रेलर में। और एक और मेरे जहन में भी याद है कि कैसे कि मुजरिम को जो सजा दे वो है सरकार, और मुजरिम को जो उड़ा दे वो है रवि कुमार। ऐसे डायलॉग्स 80s 90s में सुनने मिलते थे। एंड आई मस्ट से दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मुझे एक ट्रेलर कॉमेडी का काफ़ी अच्छा लगा है। और ये डायलॉग बाजी आई थिंक कहीं ना कहीं मिसिंग हो गई थी इन आवर सर्च फॉर रियलिज्म। माइंड यू, आई एम नॉट सच अ फैन ऑफ माइंडलेस एंटरटेनर्स। आप माइंडलेस एंटरटेनर्स के नाम पे आप कुछ भी बेतुकी जोक्स नहीं डाल सकते हैं। बट व्हाट आई एम लाइकिंग अबाउट एटलीस्ट बेस्ड ऑन द ट्रेलर बैड एस रवि कुमार का, कि इसमें जो डायलॉग बाजी है
वो बिल्कुल आई वुड से एकदम रापचिक है और इट विल अपील टू बोथ मासेस एंड क्लासेस अलाइक। कैरेक्टर तो लिया ही अपना, लेकिन साथ ही साथ आप सुने कि जो फिल्म ट्रेलर के अंदर जो गाना है तक तर तंदूरी डेज, कई साल पहले उनका गाना आया था तंदूरी नाइट्स। अब उसे नाइट ऑब्वियसली वो खत्म हो चुकी है, डे का आगमन हुआ है और इस ट्रेलर में आपको दिख ही गया है कि एक ये गाना भी रहेगा। ओवरऑल आई मस्ट से दैट हिमेश रेशमिया, हैट्स ऑफ टू यू कि कैसे you are sporting enough to spoof your own past character and इसमें ट्रेलर में आप देखें तो हिमेश एकदम वाकई रॉक स्टार लग रहे हैं। एज ए म्यूजिशियन तो हमेशा से रॉक स्टार रहे, लेकिन बतौर एक्टर उनका करियर इतना कुछ खास नहीं रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि ये ट्रेलर देखने के बाद दर्शक डेफिनेटली दे विल बी एक्साइटेड कि लग रहा है कि बरसों के बाद कोई एक अच्छी कॉमेडी फिल्म आई है। एज एन 80s 90s किड उस दौरान में ऐसी आई वुड से दैट जो फॉर्मुलिक फिल्में आती थी उसके अंदर ऑब्वियसली खिचड़ी रहती थी, लेकिन जो ह्यूमर एलिमेंट रहता था कई बार फिल्म उससे भी चल जाती थी। और ये ट्रेलर देख के तो लग ही रहा है कि स्टार्ट से एंड तक इसमें 5 डायलॉग्स होंगे, ओवर द टॉप एक्शन होगी और इन्होंने कहा भी है कि ट्रेलर में आप देखते हैं कि लॉजिक इज ऑप्शनल एंड फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज अ वेरी वेल क्राफ्टेड ट्रेलर। अब हिमेश रेशमिया तो है ही इसकी जान, लेकिन इसके अंदर आपको प्रभु देवा भी दिखाई देंगे एज द मेन विलेन। उनका जो कैरेक्टर है वो है कार्लोस पेड्रो पैंथर। अभी जो कार्लोस पेड्रो है, ये नाम शायद मैंने पहले भी सुना है सिनेमा में, और जो एक मुझे याद आया कार्लोस कैरेक्टर का वो था यलगार फिल्म में। अगर आई एम श्योर लॉट ऑफ अस हैव सीन यलगार, फिरोज खान मुकेश खन्ना की, और जब जो फाइनल सीन है मुकेश खन्ना के कैरेक्टर का कि उनकी डेथ से पहले कि वो अपने बेटे फिरोज खान से बात कर रहे हैं फोन पे, और तब वो कहते हैं कि आज तक कभी सिक्योरिटी ने किसी की बचाया नहीं, और फिर सामने जो गाड़ी चला रहा होता है वो बंदा मुड़ता है और एक टकला बंदा, और वो उसको बोलता है यस यू आर राइट कमिश्नर, सिक्योरिटी ने आज तक किसी को नहीं बचाया। फिर वो हंसता है पागलों की तरह और शूट कर देता है। शूट करने के बाद वो मुकेश खन्ना जी को गाड़ी से निकलता है और उन्हें बॉम्ब से उड़ा देता है और जोर जोर के हंसता है। तो ये कैरेक्टर जो था वो था कार्लोस का, और सो कहीं ना कहीं ये कार्लोस पैड्रो कैरेक्टर उसने मेरी यलगार की यादों को थोड़ा ताज़ा कर दिया। और एक और जो अनोखी चीज़ है इस ट्रेलर की, बहुत कम होता है कि आप विलन और हीरो दोनों को देखते हैं एक फ्रेम में नाचते हुए, जो कि होता था हमारी 80s 90s की जो फॉर्मुलाइक फिल्म होती है एक्शन की, उसमें रोमांस है, और अक्सर यही होता था कि एंडिंग सीन से पहले एक सॉन्ग एंड डांस होता था जिसके अंदर विलन भी नाचता था, हीरो रूप थोड़ा रूप बदल के आता था। यहाँ तो खैर रवि कुमार रूप नहीं बदल रहे, पर ये ट्रेलर डेफिनेटली जेन्युइनली लोगों को पसंद आ रहा है। यू जस्ट हैव टू लुक एट इसके जो व्यूज आए हैं इस ट्रेलर के, इट हैज क्रॉस्ड ओवर आई थिंक 5.5 करोड़ ये वीडियो बनाने से पहले, जब तक लास्ट मैंने जो देखा था। अब यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करूं अक्षय कुमार की 24 जनवरी को जो उनकी फिल्म आएगी स्काई फोर्स, वो तो खैर एक पेट्रियोटिक वॉर फिल्म है, और उसके ट्रेलर को आप देखें, जो चाहे वो उनके जो दो प्रोड्यूसर्स हैं उनके चैनल पे आप देखें, तो दोनों को बस ओवर 3 करोड़ व्यूज मिले। माइंड यू ओवर 3 करोड़ इज नॉट एनी लेस नंबर, इट इज स्टिल अ ह्यूज नंबर। पर स्काई फोर्स का तो ऑब्वियसली बड़ी फिल्म है, सुपरस्टार है, उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ, वहाँ कुछ अच्छे बाइट्स भी मिले। बट इन सब के बावजूद यू नो आफ्टर हैविंग मैडॉक एज अ प्रोड्यूसर एंड अ बिग स्टूडियो, स्काई फोर्स का जो ट्रेलर है, इवन दो लॉट ऑफ पीपल हैव ऑनलाइन प्रेज इट, खासकर हमारे यूट्यूबर्स, और कुछ यूट्यूबर्स ने तो बैड एस रवि कुमार की बुराई की है, पर हकीकत तो ये है कि अगर आप आम जनता से पूछे तो बिटवीन स्काई फोर्स एंड बैड एस रवि कुमार जो ज़्यादा जिज्ञासा है वो तो हिमेश रेशमिया की फिल्म के लिए। एंड यू जस्ट हैव टू सी द कमेंट्स, बैड एस रवि कुमार के आप ट्रेलर लिंक में नीचे देखे कमेंट्स में, तो इट हैज़ गॉट ओवर 37,000 कमेंट्स, और वहीं दूसरी ओर स्काई फोर्स के दोनों यूट्यूब ऑफिशियल लिंक्स पे प्रोड्यूसर्स की वहाँ उसे केवल 18,000 कमेंट्स आए। स्काई फोर्स एंड बैड एस रवि कुमार, ये दोनों फिल्म्स, इनमें कोई क्लैश नहीं होगा क्योंकि स्काई फोर्स तो आएगी 24 जनवरी को और बैड एस रवि कुमार आएगी 7 फरवरी को। लेकिन अब क्योंकि दोनों का ट्रेलर एक ही दिन रिलीज हुआ, और अब तक जो देखा गया है 3-4 दिनों में एटलीस्ट इस ट्रेलर की बाजी में तो
हमारे बैड एस रवि कुमार वो तो आगे चल रहे हैं। खैर 26 जनवरी का जब पीरियड रहता है तो एक पेट्रियोटिक फिल्म आती है, उस हिसाब से हम वी विश कि स्काई फोर्स वो कुछ कमाल कर दे। और पर्सनली मैं तो इंतजार कर रहा हूँ 7 फरवरी का, जब हमारे हिमेश रेशमिया आएंगे एज बैड एस रवि कुमार।